ओ यार क्या करूं, वापस से ये लिमिट हिट हो गया। आप स्क्रीन पे आप बहुत बार देखते हो कि यार मैं क्लाउड यूज कर लूं, चैट जीपीटी यूज कर लूं, जेमिनाई यूज कर लूं। एवरीबडी हैज अ लिमिट। ऑफ कोर्स दे वांट टू अर्न मनी, बट यार स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट को तो फ्री दे दो। कुछ हद तक कुछ लोगों ने किया है, बट अगेन वी नीड द कॉस्ट ऑफ इंटरनेट, वी नीड द कॉस्ट, वी नीड टू बाय सम एपीआईज, वी नीड टू डू सम रिसर्च वर्क। ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती है एंड इन सब के लिए बहुत कॉस्टिंग होती है सब्सक्रिप्शन। एंड जब सब्सक्रिप्शन कॉस्टिंग बढ़ती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट्स उसको बियर नहीं कर पाते। इस पूरे एआई के जमाने में अगर आप देखोगे कि ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है एंड ऐसे केस में मैं चाहे गूगल एआई स्टूडियो यूज कर लूं, ग्रॉक यूज कर लूं या क्लाउड यूज कर लूं, सब जगह आपको क्या प्रॉब्लम होगी, दैट यू विल हिट अ लिमिट। ऑफ कोर्स आप देख ही भी रहे हो यार, यहाँ पे तो फ्री प्लान है एंड अपग्रेड करने जाओगे इट विल कॉस्ट मच एंड इतना कॉस्टिंग यार एक स्टूडेंट तो नहीं झेल सकता। सो मेरे पास कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए कि यार इस चीज को मैं आसानी से फ्री में कर सकूं। यस, आज की वीडियो हमारी उसी को लेकर के है। आई एम योर होस्ट नचिकेत दीक्षित and we'll be talking today about how we can apply the LLM models into your system. ठीक है, so it's a local system. पहली बात तो ये है कि ये अपनी मर्जी का मालिक है, तो I will train according to my use, not according to the company's use. So organization का इसका सवाल ही नहीं होता। Second, admin access तो लगता नहीं है, so I can automate many things. Third thing, it will be trained on my data itself, so it's like my personal assistant, ना कि मेरा वो जेनेरिक कोड रिलीज करेगा या मेरे को जेनेरिक कोड जनरेट करके देगा या जेनेरिक इंफॉर्मेशन जनरेट कर दे या जेनेरिक इंफॉर्मेशन मुझे प्रेडिक्ट करेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो जहां पे भी आपको ये बात आती है कि जहां पे मुझे जनरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन गुड, ठीक है, मेरी चीजों के लिए मैं जनरेट करना चाहता हूँ, मेरी चीजों के लिए मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ, ऐसे केस में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इज कॉल्ड एज ओलामा। नाउ व्हाट इज द ओलामा? सो सर ये ओलामा क्या है? लेट्स सर्च ओलामा। सो ओलामा अगर आप जाओगे, दिस इज एन ओपन सोर्स मॉडल एंड इस ओपन सोर्स मॉडल में क्या होता है, यू कैन बिल्ड योर लोकल एलएलएम्स। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारे वर्जन है, बहुत सारे मॉडल्स हैं एंड इन सब पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट याद रखना, फॉर दैट you should know a prerequisite, a little bit prerequisite कि actual में ओलामा करता क्या है। So ओलामा is a language, actual में आपको पता होना चाहिए कि ओलामा करता क्या है। तो ओलामा करता क्या है? It's a large language model. So आपकी डे टू डे लाइफ को आसान बनाने का काम ये कर सकता है ना। इसको इंस्टॉल करना, इसको डाउनलोड करना बहुत आसान है। Just follow these steps and you will able to use your own local LLM. ठीक है, so we'll start with something and इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to go on the search command and search command में आप सर्च करोगे Windows PowerShell. So it is available currently क्योंकि मैंने अभी सर्च किया था, so it is available here. So I'll open it and जैसे ही आप ओपन करोगे it will start with C Windows System 32 and ऊपर में कुछ चीजें लिखी रहेगी, ignore it currently. ठीक है, so मुझे क्या करना है, I just need to copy this. ठीक है, आई एम कॉपिंग दिस कमांड विच इज अवेलेबल ऑन olama.com एंड आई कैन गो इनटू माय PowerShell एंड आई कैन पेस्ट इट देयर। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद एंटर इट करना है। सर ये क्या हो रहा है? इट इज डाउनलोडिंग ओलामा करंट। सिंस आई हैव इट इन अ सिस्टम, तो मैं इसको इंटरप्ट करता हूँ बिकॉज मुझे बार बार वो चीजें नहीं करनी एंड बार बार वो चीजें डाउनलोड नहीं करनी बिकॉज इट टेक्स टू मच ऑफ स्टोरेज। So now particularly मैंने ओलामा डाउनलोड कर लिया। Now this ओलामा will be here in the system. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका ओलामा आ चुका है। This is the ओलामा. Now it has different models and different models की conditions different होती है। So किसके लिए क्या यूज करना है उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं। But in the meanwhile मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। So जब भी आप ओलामा यूज करोगे, so ओलामा बेस्ट मॉडल्स अगर आप सर्च करोगे, so ओलामा के जो बेस्ट मॉडल्स है, those are the models which are Llama 3.3 which has 17B. Now what is 17B sir? So 17B is nothing but 70 billion parameters. इतने सारे पैरामीटर्स के साथ ये काम करता है। So it's like your own ChatGPT or own local LLM systems. So now it has many
versions, many models which you can use, but currently I'll go with 3.1b. So बोलोगे सर 3.1b क्या हो गया? So there are models, different models. अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे, you will able to see कि capacity के according ये models हैं. So Llama 3.1 is one of the model which has 405 billion characters, 8 billion character and also 70 billion parameters. So इन सब parameters के साथ आप काम कर सकते हो. It depends on system to system. So तो parameters क्या होते हैं? तो पैरामीटर्स वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये मॉडल रन होने वाला है, कितने पैरामीटर्स के थ्रू रन होने वाला है. तो प्रोसेसिंग स्पीड के अकॉर्डिंग यू विल डाउनलोड योर मॉडल. तो बोलोगे सर मेरी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए? सो मेरी प्रोसेसिंग कितनी होनी चाहिए सो दैट आई कैन रन इनफ कि मेरा एक छोटा सा मॉडल चल रहा है. सो यू कैन रन विद द टाइनी LLM एंड उसके लिए आपकी रैम एट मोस्ट ऑलमोस्ट होनी चाहिए 4 GB के आसपास. सो इफ योर 4 GB रैम है तो बढ़िया है. उससे भी बढ़िया चीज होगी 8 GB एंड 16 GB रैम्स के लिए. सो इट विल रन स्मूथली. नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी कि इट विल टेक सम टाइम टू रन. इसको इंटीग्रेट किसके साथ कर सकते हो? तो इंटीग्रेट यू कैन इंटीग्रेट विद VS Code, यू कैन इंटीग्रेट विद कर्सर. सो हम आज एक नई एनवायरनमेंट के साथ काम कर रहे हैं. अब तक तो हमने बहुत बार देखा था मशीन लर्निंग में या सर जुपिटर नोटबुक पे ही करते हैं. दुनिया VS Code पे चल रही है, मैं उससे आगे चलना चाहता हूँ. सो नाउ विल स्टार्ट विद द कर्सर. तो कर्सर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो ऑन द cursor.com. सो अगर आप कर्सर पे जाओगे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड, सो यू कैन डाउनलोड दैट. सो अगर मैं कर्सर पे जाता हूँ, सो कर्सर डाउनलोड, सो यू कैन सी दिस कर्सर. इस डाउनलोड पे जाके यू जस्ट हैव टू लाइक डाउनलोड दिस कर्सर. अगर डाउनलोड करोगे देन इट विल बी अवेलेबल विद यू. लाइक सर्च बटन में अगर आप कर्सर सर्च करोगे इट विल बी अवेलेबल. ठीक है, इट्स लाइक अ एनवायरनमेंट VS Code की तरह है बट मोर स्मूथ रनिंग है. So now let's go and do some magic. So now currently अगर यहाँ पे देखोगे so यहाँ पे हम Windows PowerShell में अवेलेबल है एंड इस Windows PowerShell में अगर आप देख रहे हो that is in the C drive system 32 में. So इसमें कुछ भी changes करोगे that will be changed into original directories. So याद रखना कभी भी किसी भी डायरेक्टरी में आपको जाना है तो थोड़ा सा सोच समझ के जाना, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप किसी में चल जाओ. सो बेस्ट ऑप्शन इज दैट कि अगर आपने कोई फोल्डर बनाया है उसको आप उसका कॉपी कर सकते हो पार्ट. सो नाउ करंटली वी हैव समथिंग फोल्डर कॉल्ड एज LLM प्रोजेक्ट्स. क्योंकि मैंने ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसमें बनाए हुए विच यू कैन सी हियर. एंड ये प्रोजेक्ट में एक बार भी मैंने कोड नहीं किया है, मैंने कोड टाइप तक नहीं किया है. आई जस्ट डिड व्हाट आई वांट टू डू. सो आई विल कॉपी दिस वन एंड आई विल गो इनटू द Windows PowerShell. यहाँ पे मैं टाइप करूंगा CD means current directory. I'll paste this and I'll click on enter. Now currently you are in LLM projects directory. अब बोलोगे सर इससे क्या कर्सर ओपन हो सकता है? Yes, इससे VS Code ओपन हो सकता है, कर्सर ओपन हो सकता है. बस आपको पता होना चाहिए करेक्ट कमांड क्या है. So what you need to do, cursor and then press dot and enter करो and wait for few seconds. अगर आप थोड़ी देर के लिए वेट करोगे you will able to see कि कर्सर ऑटोमेटिकली ओपन होता है. इट्स टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. व्हाई? क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है, सिस्टम को रन करना पड़ता है, सिस्टम को सर्च करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे ये सर्च करता है. नाउ करंटली यू कैन सी दैट इट इज ओपनिंग द कर्सर एंड मेरी सिस्टम i7 प्रोसेसर है. इफ यू हैव मैक लाइक सिस्टम्स तो वो बहुत स्मूथली और काम करेगा. सो रिमेंबर दैट सिस्टम पे डिपेंड करेगा आपकी LLM की प्रोसेसिंग, नॉट ऑन इंटरनेट, नॉट ऑन एनीथिंग. क्योंकि लोकल LLM है भाई, उसके लिए इंटरनेट की क्या जरूरत है. सो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यू डोंट हैव टू हैव एनी डेटा और समथिंग लाइक दैट टू रन दिस LLM. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया. सो नाउ यू हैव डाउनलोडेड कर्सर, यू हैव इंस्टॉल्ड कर्सर एंड आपने कर्सर ओपन करना सीख लिया, राइट. सो बोलेंगे सर ये लामा कहाँ है? तो लामा कहीं पे भी हो, मुझे क्या करना है? आई जस्ट नीड टू यूज अ कमांड. सो सबसे पहले आपने डाउनलोड कर लिया. आफ्टर डाउनलोडिंग ओलामा इज लाइक अ सर्वर. ठीक है, करंटली इट इज एक्टिंग लाइक अ सर्वर. सो उसके लिए आपके पास कमांड है. अगर आपका ये ओपन नहीं है टर्मिनल, यू कैन प्रेस Ctrl+Shift+ बैकटिक. सो अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ 2 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ. एंड दिस इज ऑल्सो आई एम डिलीटिंग. आई एम यूजिंग Ctrl+Shift+Tab. सो Ctrl+Shift+ बैकटिक. Ctrl+Shift+ बैकटिक क्लिक करोगे तो यू विल एबल टू सी लाइक दिस. सो करंटली मैं इसको रन करना चाहता था एंड दीज आर द एरर्स विच आर अवेलेबल एट द बैकग्राउंड, जो मुझे चाहिए नहीं. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक ऑन क्लियर ऑप्शन. So it will clear the terminal screen. अब terminal screen तो clear हो गई. Let's start with building a model. तो क्या मुझे स्क्रैच से बनाना पड़ेगा? नहीं यार,
अभी तो डाउनलोड किया है, कितनी बार बोलना पड़ेगा. सो जस्ट इट्स लाइक अ सर्वेंट. सो उसको मुझे देनी पड़ेगी कमांड. सो कमांड इज ओलामा सर्व. सो व्हेनेवर यू विल क्लिक दिस ओलामा सर्व, इट विल स्टार्ट सर्विंग. बट पहले पूछेगा सर ये TCP 127.0.1 क्या है. सो इट इज सेइंग दैट ऑलरेडी आपको जो पोर्ट दिया गया है, द एरर विच इज सेइंग दैट लिसन TCP 127. ओनली वन यूसेज अलाउड है, यानी कि मेरा ओलामा ऑलरेडी सर्व कर रहा है. ठीक है, जिनका नहीं कर रहा होगा उनको ये एरर नहीं आएगा. नाउ आई जस्ट नीड टू पुल अ मॉडल. ठीक है, तो मॉडल पुल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मॉडल पुल करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास दैट कि आप इस पे कमांड यूज कर सकते हो. तो बोलोगे सर कौन सी कमांड है, ऐसी कोई भी कमांड है जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली उसको पुल कर सकता हूँ. यस, देयर आर मल्टीपल कमांड्स व्हिच आर अवेलेबल एंड इन कमांड्स को जानने के लिए आपको सिंपल काम करना है कि आप किसी भी चीज को सर्व कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्व कर सकते हो. ठीक है, आपको जानने की जरूरत नहीं है हर चीज. सो राइट नाउ मेरे पास 2 स्क्रीन अवेलेबल है एंड इन दोनों स्क्रीन में मैं वो चीजें रन कर रहा हूँ सो दैट आई एबल टू सी कि कौन से सिस्टम में क्या बिल्टअप हो रहा है. नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे दैट इज ओलामा सर्व. ओलामा सर्व होने के बाद आई नीड टू यूज द लोकल सर्वर. सो लोकल होस्ट अभी कौन सा अवेलेबल है सर, तो लोकल होस्ट मेरा अवेलेबल है 127.0.0.1 एंड विच इज एट 140.140.34. सो इसमें हमारा लोकल मॉडल अवेलेबल है. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इंस्टॉल वन मोर थिंग विच इज कॉल्ड एज एडर चैट. सो उसको कैसे इंस्टॉल करना है, right now you have to go on this and you have to click here that Aider बताओ मुझे, Aider chat install करना है. Aider chat for India, install Aider chat for India. So I can click here install Aider chat for India. अगर मैंने इस पे क्लिक कर दिया so installation of Aider chat has been given. So ये complete documentation allowed है, आप देख सकते हो कौन सी documentation से क्या होता है. ठीक है, इट्स लाइक अ GitHub repository which will help you to chat everything. So you can install by using this pip install Aider, or if you want certain model you can use Aider -- model command. So currently मुझे installation करना है, so I'll use it python -m pip install Aider install. ठीक है, now this command will help you to install the Aider. but अगर मेरे पास already installed है तो I will not able to install it. So आपके लिए command है. So this is the command which you can find on documentation, वहां पे आप रन कर सकते हो. नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, ओलामा को पुल किया है. ओलामा को पुल किया है मींस ओलामा को डाउनलोड किया है, इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द बैकग्राउंड. सेकेंडली मैंने कर्सर को ओपन किया है थ्रू द डायरेक्टरी क्योंकि मैंने अलग फोल्डर बनाया था. नेक्स्ट आई हैव यूज्ड ओलामा सर्व. ओलामा सर्व विल हेल्प यू टू सर्व द कंप्लीट मॉडल. ठीक है, नाउ वी हैव टू बाइंड विद समथिंग. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई बाइंडिंग करनी पड़ेगी. सो नाउ व्हाट इज एपीआई बाइंडिंग. सो एपीआई बाइंडिंग के लिए आपको सिंपल काम करना है, यू हैव टू क्लिक $. ठीक है, सबसे पहले आप क्लिक करोगे $, देन यू हैव टू राइट ओलामा. ठीक है, $space ओलामा. ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू सर्व इन पर्टिकुलर आईपी एड्रेस. सो आई एम क्रिएटिंग ओलामा एपीआई. सो नाउ आई हैव टू यूज दैट ओलामा एपीआई. सो मैं करूंगा ओलामा अंडरस्कोर API अंडरस्कोर. ठीक है, ओलामा अंडरस्कोर API अंडरस्कोर, देन वी हैव टू गो फॉर द बेस API. ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो इट विल बी फ्रॉम द बेस API. सो करंटली आई एम यूजिंग इट फॉर द बेस API. सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर बेस. ठीक है, आई एम यूजिंग बेस. सो करंटली उसने लिखा है ओलामा बेस विच शुड बी इक्वल टू द लोकल सर्वर. सो लोकल सर्वर के लिए आई कैन बाइंड विद दिस सर्वर. सो यू हैवंट बाइंडेड, सो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा. मेरा ऑलरेडी बाइंडेड है लेकिन आपके लिए मैं ये राइट कर रहा हूँ. सो पहले लोकल सर्वर का आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, दैट इज यूआरएल देना पड़ेगा. तो यूआरएल मुझे देने के लिए क्या लिखना है, http:// ठीक है, उसके बाद लिखना है लोकल होस्ट बिकॉज आई वांट टू होस्ट इट ऑन अ लोकल सर्वर. सो लोकल होस्ट, देन अगेन सेमीकोलन, देन अगेन 11434. दैट्स इट. ये करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो एंड प्रेस एंटर. इफ इट इज अवेलेबल तो वो $साइन देख लेगा. ठीक है, तो $n. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है. सो व्हाट आई विल डू वन थिंग, आई विल क्लियर इट अगेन. सो आई विल क्लियर इट अगेन सो दैट आपको वापस से एरर नहीं दिखे एंड वापस मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं. आई जस्ट कैन डू दिस. ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे आऊंगा जहाँ पे एरर हुआ है मैं आपको बताता हूँ. डॉलर के बाद यू नीड टू राइट n. n इज नथिंग बट इन्वायरमेंट एंड उसके बाद आपको देना है कोलन. सो $ओलामा
API_base ये मैंने दे दिया. Now press the enter. Again it is saying that unexpected token Ollama API base. Now the Ollama API base hasn't been confirmed. क्यों नहीं confirm हुआ ये? So confirm होने के लिए आपको लोकल होस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा. Yes, there is a space in between. तो मुझे space नहीं देनी. So what I can do? I can use clear again and I will use this command and मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाता हूँ. इसको connect होना चाहिए. इसमें कोई भी space नहीं होनी चाहिए. That's it. Press enter option. It has started serving Ollama. ठीक है. एरर्स को बिल्टअप करना सीखो. अगर नहीं आता go on ChatGPT, go on Google, वहां से सर्च करो and you will able to see that. और इनके डॉक्यूमेंटेशंस भी होते हैं बहुत सारे. सो उस पर भी आपको फोकस करना है. नाउ अब क्या करना है, मैंने ओलामा को सर्व किया, मैंने एडर को इंस्टॉल कर दिया, मैंने ओलामा का क्या सेट कर दिया, लोकल होस्ट सेट कर दिया. अब बस क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे एडर को अटैच करना है विथ ओलामा. सो फॉर दैट यू नीड टू राइट एडर एंड आप लिखोगे एडर. एडर के बाद डैश डैश यू हैव टू गिव द मॉडल. अब मॉडल कौन सा यूज करोगे डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर. So Ollama के जो भी मॉडल्स है they are available here. So you can go here and check for the Ollama models. ठीक है, Ollama models and you can search here. Libraries है बहुत सारे. So you can go into the libraries and आप देख सकते हो Llama 3.1 है, DeepSeek R1 है. Then again you have Nomic Embed Text है. ये text के लिए होगा. Llama 3.2 which is more precise model. 3.1 में क्या थे? There are multiple models available and 3.2 में there are small, एक छोटे से 1 billion and 3 billion model के लिए बनाता है. Then Gemma 3 current most capable model that runs on GPU, single GPU, एक GPU पे काम कर सकता है. If you have GPUs that is graphical processing unit, you can run with Gemma 3. ठीक है, तो Gemma 3 was developed by actually Google and then we have Qwen 2.5. This is the best model for the coding. प्रोसेसर थोड़ा सा ज्यादा लेता है बिकॉज इट हैज 18 ट्रिलियन टोकन्स अवेलेबल, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपको थोड़ा सा प्रोसेसर ज्यादा लगेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, आई एम गोइंग विद द अनदर मॉडल व्हिच इज द स्मॉलर मॉडल, क्योंकि इंस्टॉल करने में टाइम नहीं लेता. सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद ओलामा मॉडल. सो आई कैन प्रेस हियर द ओलामा डैश, ठीक है, देन लामा, देन आई हैव टू यूज 3.1 व्हिच इज द मॉडल नेम 3.1 एंड देन आई हैव टू गिव बी. B मतलब क्या हो गया, 3.1 B का मतलब होगा 3.1 बिलियन पैरामीटर्स है इसके पास. एंड सॉरी 3.1 इज द नेम ऑफ द मॉडल एंड आई हैव 8 बिलियन पैरामीटर्स. सो 8B, दिस इज माय मॉडल. ये मैंने काम कर दिया. उसके बाद डैश डैश नो कमेंट्स. इसके बाद आप लिखोगे नो कमेंट्स. अब बोलोगे सर ये मुझे दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा, इसके पीछे रीजन एक ही है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है. सो लेट मी डू वन थिंग, I'll add something and it will help you to understand कि कैसे होगा. So model space दे देता हूं मैं Ollama. Now it will be shown. So Ollama का spelling correct लिखना. Then / and you have to write again Llama 3.1 and you have to add the 8B. ठीक है, कौन सा मॉडल इंस्टॉल कर रहे हो वो बताना पड़ता है. एडर को बताना है कि कौन सा मॉडल कनेक्ट करना है. So Llama 3.1 8B हमें ऐड करना है. Then you have to write नो कमिट्स मैं दे रहा हूं यहाँ पे, नो ऑटो कमिट्स. खुद से कुछ मत करना जब तक मैं कमिटमेंट ना दूं. ठीक है, व्हेनेवर आई विल से कमिट यू विल ऐड इट. सो नो ऑटो कमिट्स. ठीक है, नो ऑटो कमिट्स हो गया. दिस इज फॉर द फ्रीज. तो ये कमांड हो गई लाइन. उसके बाद आपको देना पड़ेगा नो डैश शो. दिस विल हेल्प यू टू व्हाट, कि अगर मुझे कोई भी एरर्स आता है या वार्निंग्स आता है वो दिखेगा एंड मुझे मॉडल को भी शो नहीं करना. सो मॉडल I'll add here, मॉडल की जो भी वार्निंग्स रहेगी that will be hidden. So ये रहेगी वार्निंग्स and yes. So let me check adder dash dash model Ollama Llama 3.1 8B dash dash auto commit space double dash no dash show dot model dot 1. Press enter. एरर आता है, पता है आपको रेक्टिफिकेशन कैसे करना है. So now मैंने एडर को पुल करना स्टार्ट किया है. So it is commenting. ठीक है, अब क्या हो गया, ये मॉडल आ गया है. और बोलोगे सर आपने मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया. ठीक है, आपने ओलामा को इंस्टॉल किया, दैट इज गुड थिंग, बट आपने ओलामा के 3.1 को ही मॉडल को कैसे इंस्टॉल किया. सो उसके लिए आपको मैं कमांड बताऊंगा आखिर में. नाउ आई हैव मॉडल राइट नाउ हियर. सो मैं उसको अब क्या देने वाला हूँ, सिर्फ चैट के थ्रू बिल्टअप करने वाला हूँ. सो आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन. स्मॉल चैट से चालू करते हैं. सो आई वांट टू क्रिएट अ फंक्शन व्हिच व्हेनेवर आई विल गिव द इनपुट इट विल कैलकुलेट कि उसका परसेंटेज कितना है. ठीक है, सो आई वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ पर्सन. उसके लिए मुझे कमांड लिखनी है, मुझे उसके लिए कोड लिखना है. सो आई एम गिविंग दी प्रॉम्प्ट जैसे आप हमेशा ChatGPT, OpenAI, Claude में देते हैं. सो यू कैन राइट हियर दैट क्रिएट अ
create a code or create a function in an Jupyter notebook file. This function when given 5 marks of subject will print the percentage. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं. क्या करने वाला है, द फंक्शन क्या करेगा, 5 मार्क्स लेगा. 5 मार्क्स लेने के बाद क्या करेगा, उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. सो द सब्जेक्ट 5 marks of all the subject will print the percentage of all subjects. That's it. ये मैं करना चाहता हूँ and add करूंगा इस फाइल को. So I'll press enter and I'll wait for few seconds. Why? Because it is running on the processor, so it will take a little bit of time. So यहाँ पे आपको ये warning दे रहा है retrying 0.1. Why it is giving us the warning? The warning is wrong version. हमारा SSL का जो है that is commenting the wrong version. हाँ, सो रॉन्ग वर्जन आ गया. अब हमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं. ये इट इज सेइंग रिट्राइंग, ये बहुत बार हो सकता है. इट इज अ पॉसिबिलिटी. सो प्रेस Ctrl+C एंड इट विल इंटरप्ट. अगर नहीं इंटरप्ट होता है यू जस्ट हैव टू, क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके क्लिक जस्ट डिलीट ऑप्शन. ठीक है, नाउ एवरीथिंग इज वर्क. बोलोगे सर ये वापस करना पड़ेगा. यस, फर्स्ट टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है, देन यू विल एबल टू डू इट. एरर रीड कर गया ना, होता है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. बट अभी प्रॉब्लम जो आया था वो एरर का, वो मैं बता रहा हूँ क्यों आता है. ठीक है, मैंने थोड़ी सी छानबीन की एंड मुझे ये पता चलता है आफ्टर किसी को भी एरर रीड करता है दैट मीन्स आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है इसकी वजह से. सो लेट्स टाइप इट अगेन. जो हमारा एक्चुअली कोड था वही हम लिखने वाले. तो लिखना जरूरी नहीं है बिकॉज आपको पता है टर्मिनल सेव्स ऑल दैट कोड. बस आपको एरो की से बताना है कि कौन सा कोड. सो आई वांट टू अगेन स्टार्ट द मॉडल. आप हर बार पुल करने की जरूरत नहीं, हर बार डाउनलोड करना नहीं है. बस ये कमांड है, इसको आपको रन करना है. सो आई एम रनिंग इट अगेन. लेट्स चेक whether it is running properly or not. So उसके लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा. So yes, it is running correctly. Now the model is Ollama 3.1b. GitHub repo मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया है and repo map disabled. So model is running correctly. Let's try to run the prompt. So create a, again मैं same prompt दे रहा हूँ. Create a function which takes input of marks of 5 subject from user and returns the percentage. See, overall percentage. So spelling थोड़ी सी mistake. Overall percentage of all the subjects. ठीक है. सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं क्रिएट अ फंक्शन एंड इसके बाद में इसको बोल रहा हूं एड दिस फंक्शन इन IPYNB फाइल. दैट्स इट. मैंने ये किया एंड प्रेस इट एंटर. बस एंटर प्रेस करना एंड यू हैव टू वेट. सो इट इज वेटिंग फॉर ओलामा टू रिस्पॉन्ड एंड ऑफ कोर्स प्रोसेसिंग स्पीड पे मैंने पहले भी बोला था कि आपकी जितनी अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड है वो उतना अच्छा रिटर्न करेगा. So sometimes it will take time, sometimes वो नहीं करेगा. स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है. Once it get trained, once it get acquainted with your system, वो easily रन करने लगेगा. So best option is like this. अब बोलोगे सर इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है क्या? नहीं, ना इसके लिए इंटरनेट की जरूरत है, ना आपकी कोई प्राइसिंग की जरूरत है. So ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो that is, बोलोगे कि एक तरीके से दिस इज लोकल सिस्टम जिसको मैं अपनी तरीके से रन कर रहा हूँ. ठीक है, अपने हिसाब से रन कर रहा हूँ एंड दिस इज इट. तो क्या मैं इनसाइड मॉडल में सर्च कर सकता हूँ? तो उसके लिए तो आपको आना पड़ेगा हमारे क्लासेस. ठीक है, सो दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. बट यस, कि लोकल मॉडल्स जो ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हो ये कर सकते हो. ठीक है, ऑफ कोर्स यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड वी विल कंटिन्यू. सो लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स एंड वी विल कंटिन्यू.
yes, now it started giving the answers. So आप देख रहे हो, it is giving sophisticated answers without anything. ठीक है, without any क्या बोलते हैं, इंटरनेट, विदाउट एनीथिंग, जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, करंटली मैं जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो कोई किसी भी तरह का इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है. इट इज ऑटोमेटिकली नाउ गेटिंग डाउनलोडेड एंड वही मेरा यहाँ पे रन हो रहा है. सो लेट्स टेक टाइम, फ्यू ऑफ द टाइम्स. सो आप देख रहे हो कि इट इज जनरेटिंग ऑटोमेटिकली जो भी कोड था वो था, सारी चीजें. ठीक है, इट इज एक्चुअली मेकिंग अ .py फाइल. एक्चुअली मैंने उसको IPy भी बोला था, बट .py, ऑफ कोर्स ये लोकल मॉडल है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज हो सकती है. एंड मैं उसको वापस से बोल सकता हूँ कि भाई ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए. वापस से बोलूंगा मैं प्रॉम्प्ट देते वक्त कि आई नीड अ फंक्शन, और उसमें क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली मुझे टोटल स्कोर्स का एक IPy फाइल में लिख करके दे दो, सो दैट आई कैन ऐड. सो करंटली इट इज कैलकुलेटिंग, इट इज गिविंग मी दी आंसर्स एंड यहीं पे वो रन हो रहा है. जस्ट आई वांट टू शो यू कि ये फाइल क्रिएट हो सकती है. मैंने पूरे के पूरा प्रोजेक्ट किया है, पूरे के पूरे ऑटोमेशंस किए हैं, एंड इट इज रनिंग स्मूथली ऑन दिस कोड. ठीक है, सो नाउ इट इज गिविंग द कोड. सो कैलकुलेट एंड प्रिंट ओवरऑल परसेंटेज दैट इट हैज बीन गिविंग. सो जिनको कोडिंग पता है उनको पता है कि दिस इज अ करेक्ट कोड एंड विल ट्राई टू रन इट ऑल्सो. ठीक है, सो नाउ इट इज गिविंग मी द प्रिंटिंग ऑफ द ओवरऑल मार्क्स. द कंप्लीट कोड ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है. नाउ इट विल रन सम कमेंट, इट विल गिव सम कमेंट कि आपको अगर कोड ऐड करना है, आपको कोई .py फाइल में ऐड करना है, तो आप उसको वो चीज आपसे पूछेगा. ठीक है, सो द कमेंट इज द स्क्रिप्ट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स. It then calculates the average marks by summing up all the marks and dividing by number of subjects. Finally, it prints out the overall percentage. So it is giving me the actual explanation of the code also. So ये हो गया code, and it will ask you if you allow me, I'll add this file into your folder. So currently मुझे आप देख रहे हो कि यहाँ पे file added है, and it is asking me, so .py file आपको चाहिए क्या? I said yes. Then capital yes है, why? I said yes. सो ये एडिट अप्लाई कर देगा, एंड दिस इज मार्क्स डॉट कैलकुलेटर अप्लाइड. सो आप अगर देख पा रहे हो, सो इट इज गेटिंग अप्लाइड. क्या करना है आपको, इसको रन करने के लिए बस एक ही काम करना होगा. सो यू हैव टू क्रिएट अनदर पावरशेल, क्योंकि ये पावरशेल यहाँ पे रन हो रहा है दूसरा एडर के लिए. सो मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ मार्क्स डॉट py को रन करने. ठीक है, दिस इज मार्क्स डॉट py, एंड इफ आई वांट टू सी कि आई वांट टू ऐड दिस, सो करंटली ये एरर आपका आ जाएगा यहाँ पे. सो इट इज क्लियर, ये दूसरा ओपन किया, दैट्स व्हाई इट इज डूइंग इट. सो आई वांट टू रन दिस कोड. तो रन करने के लिए आप सबको पता है कि पाइथन में रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाइथन. ठीक है, आपको पहले पाइथन लिखना पड़ता है, एंड देन आपको लिखना पड़ेगा मार्क्स डॉट py फाइल को रन करने के लिए मार्क्स अंडरस्कोर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर द नेम ऑफ द फाइल दैट हैज बीन स्टोर्ड हियर, सेम टू सेम लिखना है, कैलकुलेटर डॉट py. अगर आप करोगे, प्रेस एंटर, and it will ask for the first mark. So first marks is out of 100 I am giving 45, suppose 55 दे देता हूँ. Second marks is 65, third marks is 85, fourth marks is again 56, and fifth mark is 75. I press enter, and overall percentage it is giving me 6720.20. अब बोलोगे सर ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में इतना ज्यादा परसेंटेज क्यों दे रहा है. सो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा जो कोड इन्होंने दिया है, सो एंटर ऑल द मार्क्स, में मार्क्स सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ले रहा है, एंड इट इज गिविंग मी द मार्क्स. सो लेट मी चेक वेदर द कोड इज रनिंग और नॉट. ठीक है, ये 6720.20 दे रहा है. इतने ज्यादा मार्क्स क्यों दे रहा है वो मुझे देखना है. सो ओवरऑल परसेंटेज में अगर मैं देखूंगा, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मार्क्स विच इज द मार्क्स ऑफ दिस, ये ऐड हो चुका है, एंड डिवाइडेड बाय दिस. सो एक्चुअली टोटल मार्क्स यहाँ पे है, यस दैट्स करेक्ट, एंड इट इज गिविंग मी द 6720. एक्चुअली इसने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, और इस कोड में रॉन्ग नहीं है, एक्चुअली कोड में काफी चीजें सही है, बट यहाँ पे ये मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर पाया. सो लेट्स रन अगेन पाइथन मार्क्स अंडर कैलकुलेटर. सो आई विल यूज दिस सब्जेक्ट मार्क्स 25, 35, 45, 65, 87, 5 मार्क्स है. अगेन इट इज गिविंग मी, एक्चुअली ये मार्क्स होने चाहिए थे 51.40, बट इट इज गिविंग मी व्हाट, दिस इज गिविंग मी 51.40. सो यहाँ पे लॉजिकल एरर है. अब मुझे लॉजिकल एरर, अब मैं कुछ भी चीज नहीं करूंगा, अब मैं इसी में एडिट करना चाहता हूँ. सो आई शो यू द एडिट. गलती हुई है बहुत, भाई LLM है, उसमें गलती होगी, सो यू नीड टू ट्रेन ऑल्सो. सो वो भी आपको मैं सिखा देता हूँ. सो द गिवन कोड हैज एरर. इट इज गिविंग मी
giving me percentage incorrectly. Check this code again. Again, and rewrite the file. rewrite the file बस इतना बोल दो and wait for few seconds and it will start again acting on its own. जैसे कि आप चैट जीपीटी को भी बोलते थे, कर्सर को भी बोलते हो, या फिर आप क्लॉड को भी बोलते हो, तो उसी तरीके से इसको भी आपको धीरे धीरे करके ट्रेन करना पड़ेगा. सो इट इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट मॉडल. मैंने छोटा मॉडल यूज किया है विच इज 3.1 विद 8 बिलियन पैरामीटर्स. यू कैन गो विद द QN जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा इफ टाइम परमिट्स. सो लेट्स वेट फॉर दिस एंड विल कंटिन्यू कि क्या होता है, देखते हैं ये रीराइट कर पाता है या नहीं. ठीक है, सो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. Yes, the assistance has started working and it took around, मैंने जितना notice किया, 1 minute and 30 seconds to answer the question because it is not well trained. And I'll review the marks.calculator file again and ensure it calculates the overall percentage correctly. So उसने वापस से ये किया है. मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई ये नया फाइल बनाओ या कुछ बनाओ, नहीं. उसको मैंने बोला जो फाइल मैंने दी है उसको रिवैल्यूएट करो. So now it is helping me to reevaluate whatever code I have written or whatever code it has given. So that's it. वो again marks calculator.py को rewrite करने की कोशिश कर रहा है कि what it is giving me or not. So अब एक एक करके लाइन स्क्रिप्ट पढ़ रहा है. So this is how it is running from 1 to 2 एक एक लाइन करके. ठीक है, 2 of 18 lines. Then again सारी चीजें धीरे धीरे करके कैलकुलेट करा. You are able to see this is called the magic. ठीक है, एंड इसी मैजिक के साथ आप देख रहे हो कि एक एक लाइन आप जैसे करते हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले किया था कि भाई मैं पहले डेफ के साथ जाऊंगा फिर सम करूंगा. अब मिस्टेक क्या है मुझे पता है. ठीक है, मिस्टेक क्या हुई है, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मार्क्स. ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 है. एक्चुअली अगर मैं देखूंगा टोटल मार्क्स जो मेरे बनेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट जो भी रहेंगे, सपोज 40 हर एक सब्जेक्ट में, सो 200 मार्क्स बनेंगे. दैट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 4000% आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. So length of the marks की जगह इसको multiply करने की जगह it has to give something else. So yes, इसने input check किया, total marks, average marks, assuming each subject has a maximum marks of 100. Yes, इसने correct किया. कहाँ गलती की है इसने देखा, इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है. राइट, मैंने भी बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा. So now it is accessing other lines also कि भाई और कोई तो मिस्टेक नहीं है. So that is what it is going for. So 13 lines has been done coding. तो जो भी आपकी कोडिंग में चेंजेस है वो उसने बताया. फर्दरमोर जब मैं बात करूंगा अबाउट द नेक्स्ट मॉडल्स एंड नेक्स्ट ऑटोमेशन थिंग, उसमें बहुत सारी चीजें आपको आने वाली है. सो एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ठीक है, एंड ये सारी जो लिंक्स हैं
जो सारा प्रोसेस फॉलो करना है, आई अपलोड इट ऑन माई गिटहब रिपोजिटरी एंड द गिटहब रिपोजिटरी लिंक विल बी शेयर्ड विद इन द डिस्क्रिप्शन. सो फॉलो दिस पेज फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस, एंड इस एक्साइटिंग वीडियोस के साथ साथ अपडेटेड वीडियोस आपको जो चाहिए होंगे वो भी. ठीक है, सो इन सब चीज को ले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब इस चैनल. ठीक है, सो 15 लाइन्स हैज बीन डन एंड दिस इज वर्किंग फ्लुएंटली. अभी तक मैंने देखा था कि यार आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, आप क्लॉड यूज कर रहे हो, आप गूगल एआई स्टूडियो यूज कर रहे हो, सब जगह कुछ ना कुछ करके यू विल हिट अ लिमिट. यू हैव टू बाय सम एपीआईज, यू हैव टू इंटीग्रेट सम एपीआईज. तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर इसमें ना एक एजेंट भी दिया हुआ है. यस, इट हैज बीन गिवन बट इट हैज आल्सो लिमिट. सो कर्सर का भी कुछ सब्सक्रिप्शन होता है एंड उस सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आप मल्टीपल एजेंट्स को टारगेट कर सकते हो एंड एक साथ टारगेट कर सकते हो. ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. तो इसने फिक्स कर दिया है कोड. अब मैं चेक करूंगा कि ये कोड, ये पूछेगा मेरे से वापस से कि ये कोड ऐड करो क्या. ठीक है, आप एक बार चेक कर लो और ये कोड मैं ऐड करूंगा. सो दिस इज नाउ एडिंग द कोड. सो पहली लाइन तो ठीक थी. टू फिक्स दिस आई वुड सजेस्ट एडिंग सम बेसिक वैलिडेशन एंड एरर हैंडलिंग. अब इसने क्या किया, सी मैजिक हैपेंस व्हेन आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है. तो मुझे ये तो पता था थोड़ी देर पहले कि इट इज गोइंग टू चेंज दिस वन, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो एरर हैंडलिंग के लिए भी कुछ करेगा. सो ये उसने अपना ब्रेन लगाया कि भाई ऐसा एरर फ्यूचर में ना आए, इसलिए इसने क्या किया, एक एरर हैंडलिंग की कंसेप्ट भी लगाया. सो यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो एरर एक बार चेक कर ले रहा है एंड जो भी एरर चेक होंगे उसमें वो चेंजेस करेगा. ठीक है, सो लेट इट डू इट. लेट्स वैलिडेट दिस इनपुट एंड विल वर्क ऑन फर्दर. ठीक है, सो अब क्या कर रहा है देखो. सो नाउ इट हैज एडेड वैल्यू ट्रू. अगर वैल्यू ट्रू है देन ट्राई दिस वन. अगर आपकी सारी वैल्यूज आ चुकी है देन ट्राई दिस कोड. और आपने जो कोडर्स है उनको पता है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक आता है एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक एबल टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग. तो एरर होगा, कोई लॉजिकल एरर्स होंगे, कुछ भी होगा, सो दैट विल बी गिवन हियर. सो दैट इज व्हाई इट इज एडिंग ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक. दिस इज हाउ द लोकल LLMs आर आल्सो ट्राइंग टू ट्रेन इटसेल्फ. एंड इसको आप मल्टीपल चीजों के लिए ट्रेन कर सकते हो. अभी आप देख रहे हो कि इट्स जस्ट कोडिंग नॉर्मल थिंग. ठीक है, बट हो सकता है इन फ्यूचर मुझे किसी डेटा को या फिर किसी इंफॉर्मेशन को समराइज करना है, तो उसके लिए मॉडल्स है कि यस देयर आर अदर मॉडल्स आल्सो. जो मैंने थोड़ी देर पहले टेक्स्ट एम्बेडेड मॉडल बोला था वो यहाँ पे अवेलेबल है. यू कैन पुल दैट मॉडल. तो मैंने बोला था कि पुल के लिए आपके लिए कमांड बताऊंगा. तो पुल के लिए कमांड क्या है, सो तब तक हम पुल के लिए कमांड देख लेते हैं. ठीक है, सो नाउ पुल के लिए आपको कमांड लगेगी. सो लेट मी गो ऑन दिस कोपायलट. इजीली कोपायलट यूज कर सकता हूँ मैं. सो आई यूज दिस कोपायलट. ठीक है, मेरे को हर एक LLM को ट्राई करने में मजा आता है. सो आई वांट टू पुल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आई हैव इंस्टॉल्ड दी, कौन सा मॉडल इंस्टॉल किया मैंने, ओलामा मॉडल. एंड आई वांट टू पुल 5. ठीक है, मैं 5.3 मॉडल को यूज करना चाहता हूँ. 5.3 मॉडल, आई वांट टू पुल 5.3 मॉडल. गिव मी दी कमांड फॉर PowerShell. ठीक है, सो आई प्रेस एंटर एंड यही चीज ये भी रन कर रहा है. तो बोले सर ये फास्ट कितना रन क्यों कर रहा है, बैकग्राउंड में जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, 5.3 यूजिंग ओलामा. ठीक है, ये दैट इज व्हाई इट इज रनिंग, स्टिल इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. सो आप समझ रहे हो कि आपके लोकल सिस्टम पे कितना प्रेशर. सो ओलामा पुल 5.3. और किसी और वेरिएंट को चाहिए तो ओलामा 5.3 का मिनी वर्जन है, छोटा वर्जन. दिस इज बिगर वर्जन and I think it has 2 variables, 7 billion parameters and 14 billion parameters. So आपको चेक करना पड़ेगा. Then you have Ollama run करोगे 5.3, so it will start running the 5.3 model and that's it. How you can set up it automatically. ठीक है, यहाँ पे इसने मॉडल को अब तक काफी हद तक आपको लाइंस बता दी है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं भी देख पा रहा हूँ. यहाँ पे ट्राई ब्लॉक ऐड किया है एंड देन एक्सेप्ट वैल्यू एरर ब्लॉक ऐड किया, विच इज मच मोर फिनोमिनल देन यू थिंक. ठीक है, बहुत छोटा लग रहा है आपको बिकॉज आप चैट जीपीटी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो आसान नहीं. ये समझो कि ये अपने आप में विदाउट एनी इंटरनेट अपने ट्रेंड डेटा पे आपके लिए सब चीजें करके दे रहा है. ठीक है, सो जो डेटा साइंटिस्ट हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोडिंग करते हैं, उनको भी ये पता है कि दिस इज, इसके पीछे बहुत मेहनत है. ठीक है, सो नाउ इट हैज क्रिएटेड अ कोड. सो 15 लाइन्स ऑफ कोड हैज बीन रिटन एंड इसने वैल्यू एरर ऐड कर दिया. 3 कोड लाइन्स टू राइट एंड इसने लास्ट वाला अगेन ऐड किया है कि 4 मार्क्स लेने मुझे 0 to 100 के बीच में. नाउ चेंज क्या हुआ है वो देख रहे हो आप.
इसमें और एक चीज इसने ऐड की है कि 0 एंड 100 के बीच में मार्क्स ऐड करने, दूसरे मार्क्स नहीं. इफ सब्जेक्ट 4 मार्क्स इज लेस देन 0 और सब्जेक्ट 4 मार्क्स इज ग्रेटर देन 100, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस से बोलना पड़ेगा कि आपका जो इनपुट है वो वैलिड नहीं है. ठीक है, सो इनपुट वैलिड नहीं है, सो इनवैलिड मार्क्स आ जाएंगे एंड एल्स के साथ वो वैल्यू एरर को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज राइटिंग. सो वेट फॉर फ्यू सेकंड्स. फाइनली हमारे 18 लाइन्स ऑफ कोड आखिरकार फिनिश हो चुके हैं. इट टुक 2 minutes and 30 seconds of the time and yes it has coded all the 18 lines of code and इस कोड में बहुत बहुत इम्प्रूव किया है. अगर आप देखोगे कि इन जनरल अगर नॉर्मली मैं आगे पहले देख रहा था जो चीज़, तो पहले देख रहा था तो इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं था. इसने क्या किया, थोड़ा सा कोड बड़ा किया है, दैट्स ओके. ठीक है, सो उसने सब्जेक्ट 1 को पहले तो नोटिस किया कि भाई 0 और 100 के बीच में होने चाहिए, वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के लिए इसने चेंज किया है. ठीक है, अज्यूमिंग ईच सब्जेक्ट एज अ मार्क्स ये ऐड किया था. नाउ इट हैज कोडेड, इट इज आस्किंग मी कि माय जो अप्लाइड एडिट 1.2 टोकन्स, सो marks.calculator.py में आप चेक करो. सो प्लीज लेट मी नो इफ अपडेटेड कोड मीट्स योर रिक्वायरमेंट. यस, नाउ create, now change the file marks underscore calculator inside the cursor environment, inside marks applied edit to marks. ठीक है, ओवरऑल इसने मार्क्स यहाँ पे किए. सो इसने अभी तक इसमें एडिट नहीं किया, सो आई वांट टू ऐड इट इन ओरिजिनल फाइल. So now yes, change the file which has been created earlier. अब इसमें मैं थोड़ा सा टास्क ना टफ कर रहा हूँ क्योंकि उसको क्या करना है, वापस से वो मार्क्स कैलकुलेटर ढूंढना है विद इन द कर्सर एंड फिर जाके उसको एडिट करना है. यस, नाउ चेंज द फाइल which has been created earlier. So यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ which has been created earlier with name marks underscore calculator. ठीक है, आप डायरेक्टली भी एडिट कर सकते हो, ये आपको भी दिख रहा है, बट भाई मैं इसी से काम करवाना चाहता हूँ, थोड़ी सी कोडिंग करने दो इसको, so that it will edit it. So we'll try to edit it. Let's give few seconds and then we will talk about how it has edited everything. ठीक है, so now you are seeing it is actually waiting for the response from the Ollama. For the time आप ये चीज नोटिस करो कि इसने कुछ तो चेंजेस किए. कैसे बोलोगे सर, अरे भाई यहाँ पे 5 था, लेंथ ऑफ द दिस था, इसने चेंज करके इसको 500 कर दिया. So if I want to run this code, it will be running successfully. So what I can do, I can run it again. So python.marks.py. So if I added the score here, now it will give me the value exactly of the percentage, that is 57.4. बट उसने कुछ सजेशंस दिए हैं मुझे. क्या सजेशंस दिए हैं, तो अगर आप सजेशंस देखोगे, इस सजेशंस में क्या बोल रहे हैं वो, इसको मैं डिलीट कर, सजेशंस में क्या बोल रहे हैं वो कि भाई यहाँ पे मैंने ना ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक भी दिया है, तो बट यहाँ पे उसने ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं दिया था, इसके लिए मैंने उसको और एक कमांड दी है, ये याद रखना. ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसको ट्रेन करना चाहता हूँ, तो एग्जैक्टली मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ. नाउ इट इज marks.py को वो असिस्टेंट काम कर रहा है उस marks.py पे एंड इट इज ट्राइंग टू एडिट इट. सो लेट इट एडिट समथिंग एंड इट इज टेकिंग few minutes. सो ये जो रन करेगा दैट विल बी अवेलेबल टू अस. सो लेट्स वेट फॉर द few minutes. 2 लाइन्स हो गए, 3 लाइन्स हो गए, 4 लाइन्स हो गए. सो नाउ इट इज टेकिंग लेस टाइम. पहली बार में 1 लाइन रन करने के लिए बहुत टाइम ले रहा था, अब जो देख रहे हो दैट इज टेकिंग लेस टाइम. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट विल बी ट्रेन. धीरे धीरे करते हुए इट विल गेट एक्वेंटेड विथ योर सिस्टम एंड इट विल ट्राई टू ऐड एवरीथिंग. ठीक है, देखो 6th लाइन तक पहुंच गया है ये. सो मैक्सिमम मार्क्स वाज 500, रिटर्न एवरेज मार्क्स कर रहा है. सो द 6 लाइन्स हैव बीन एडेड. सो कौन सी 6 लाइन्स ऐड कर चुका है, यहाँ तक ये ऐड कर चुका है. देन
वाइल एंड ये जो वैलिडेशन ऑफ मार्क्स है ये चीजें ऐड होनी बाकी है. सो उसको ऐड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो आई क्लोज दिस वन एंड आपको एक साथ मैजिक दिखाऊंगा. ठीक है, मैं कुछ भी नहीं एडिट कर रहा हूँ. सो लेट इट एडिट. ठीक है, इसके लिए हम लोग वेट करेंगे फ्यू सेकंड्स के लिए. 33% हैज बीन कंप्लीटेड. लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनट्स. ठीक है, सो ये ऑलमोस्ट ओवर पे आ चुका है. 17 लाइन्स completed. Yes, it has created marks.py and it is asking whether I need to do it or not. So let's check whether it has added it or not. अगर edits apply हुए हैं, well and good. Edits apply नहीं हुए हैं तो हमने कुछ गलत किया है, right? So now it has edited everything. जो कोड उसने थोड़ी देर पहले बनाया था, it has drawbacks, but जैसे ही आपने right prompt दिया, it has created a very गुड कोड. ठीक है, इसने कोड लिखा, मैंने कोई भी चीज टाइप की है नहीं, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन पुलिंग ऑफ दिस मॉडल एंड यही चीज की थी. एंड आई गिव द प्रॉम्प्ट. दैट्स द मैजिक ऑफ ऑटोमेशन ऑफ लोकल LLMs. एंड इसके लिए आप कितनी भी टाइम कितने भी बार इसको कोड कर सकते हो. जस्ट यू नीड व्हाट, यू नीड द पेशेंस एंड बहुत सारी चीजें आसानी से कोड हो जाएगी. सो आज की वीडियो हम यही रुकेंगे. एंड आपको लगता है बहुत बार कि ये चीजें और भी आपको सीखनी है, हाउ वी कैन कोड अदर थिंग्स ऑल्सो. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो क्या होना चाहिए आपकी तरफ से आप बताना जरूर. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो आवर पेज ऑन Instagram too. Thank you and bye bye.